नमस्कार, सुप्रभात, सादर वंदन और एक नए फ्रेश ब्लॉग में आपका स्वागत और अभिनंदन। पहाड़ की हसीन वादियों में आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक और उच्च हिमालयी ट्रैक पर, जिसका नाम है सप्तकुंड ट्रैक। और हमारे गढ़वाल में काफ़ी फेमस ट्रैक है। लगभग 35 किलोमीटर का ट्रैक होने वाला है और बहुत ही शानदार मौसम है। आजकल अक्टूबर का महीना है और आज है 10 अक्टूबर 2024। हमारे साथ हैं अजीत रावत, अखिलेश सजवाण, अशोक रावत और मैं नवीन जौंटी सजवाण। तो लिए चलते हैं आपको एक शानदार ट्रैक पर। बहुत ही मज़ा आने वाला है इस ट्रैक पर, बने रहिए हमारे साथ। और हम लोग यहाँ पर कल शाम को यानी कि 9 अक्टूबर को रात को 9 बजे लगभग यहाँ पर पहुँचे थे। इस गांव का नाम है झींझी। निजमुला घाटी का अंतिम गांव है झींझी गांव और इसके उस साइड हैं पाणा ईरानी गांव और सड़क से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर है। और यहाँ से ट्रैक शुरू होता है सप्तकुंड ट्रैक का। और हम इस यात्रा को सर्कुलर यात्रा कर रहे हैं क्योंकि हम लोग झींझी गांव से यात्रा शुरू करेंगे और सप्तकुंड यात्रा करने के बाद हम लोग घाट ब्लॉक के रामणी गांव में ट्रैक खत्म करेंगे। तो ऐसी हमारी योजना है, देखते हैं कैसा हमारा ट्रैक रहता है। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और यहाँ पर हम झींझी गांव में नेगी जी के होम स्टे में रहे थे। देवेंद्र सिंह नेगी जी हैं, उन्होंने हमारी बहुत ही अच्छी सेवा की है और हमारे लिए नाश्ता भी पैक करवा दिया है। बहुत ही शानदार ढंग से रोटियां हमने पैक कर दी हैं और हम यहाँ से चल रहे हैं। लगभग 8:30 बजे हम लोग यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। ये हमारे नेगी जी से मिलिए। इनके होम स्टे में कल हम यहाँ पर रहे थे झींझी गांव में और बहुत अच्छी इन्होंने हमारी सेवा की और हमारा मार्गदर्शन भी किया है कि रास्ते में कैसे कैसे जाना है। तो इनके मार्गदर्शन में हम लोग अब शुरू कर रहे हैं। और ये इनकी बालिकाएँ बहुत अच्छी इन्होंने सेवा की, हमारी रोटी बनाई, कल रात को भी खाना खिलाया। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये सफल हों अपने जीवन में। तो चलते हैं हम। जय। ठीक है नेगी जी। ओके सर। अच्छा, ओके, बाय। भैया हर हर महादेव। जय बोले। तो हम लोग लगभग झींझी से 8 किलोमीटर आगे हैं और यहाँ पर एक वन विभाग की चौकी है और बिल्कुल खंडर हालत में। और एक रात गुजारी जा सकती है अगर आपके पास स्लीपिंग बैग वगैरह है। तो लगभग 1 बजने वाला है और हम लोग आराम आराम से चल रहे हैं आगे। हमारे साथ ही आगे निकल गए हैं और यहाँ पर चारों तरफ जो है शानदार नज़ारे आप देख सकते हैं सप्तकुंड ट्रैक पर जाते हुए। सब लोगों के पास सामान काफ़ी ज़्यादा हो गया है, इसलिए स्पीड थोड़ा सा कम हो गई आज। और कह रहे हैं यहाँ ऊपर जो है पानी मिलेगा और हमारे पास जितना भी पानी था वो सारा ख़त्म हो गया। अब देखते हैं पानी मिलता है या नहीं। और यहाँ पर वन देवी का मंदिर चौकी से थोड़ा सा ऊपर और अशोक भाई यहाँ पर पूजा करते हुए।
और इस टाइम पे हम ठीक झिंझी से करेक्ट 8 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वन विभाग की चौकी से ठीक 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पर पानी है। और ये आलू के गुटके हमारे नवीन जोंटे सजवान जी दिखा रहे हैं हमको। और देख सकते हैं आप आलू के गुटके और रोटी पैक करके लाए थे। और यहाँ पर ये धूप बत्ती हो रही है। यहाँ पर माता का कहते हैं कि यहीं से बन देवी स्टार्ट होती हैं। और आप देख सकते हैं रोटी का आनंद लिया जा रहा है और बिल्कुल स्वाद के साथ। आप खाना हमेशा नीचे बैठे खाइए। और के साथ हम ले रहे हैं यहाँ पे देखो। और बाकी आप देख सकते हैं अभी इससे आगे को निकलना है। खड़ी चढ़ाई है 2 किलोमीटर की। उसके बाद सिम्बा बुग्याल मिलेगा हमको, दिखाते हैं आपको, बने रहे। और जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, हर हर महादेव, जय केदार, जय बृहस्पति, जय माँ काली, जय भोले शंकर, हर हर महादेव। और लगातार 8.5 घंटे चलने के बाद हम लोग गोचल गुफा में पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर बहुत बड़ी गुफा है, यहाँ पर हम पहुंच गए हैं। और लगभग 8:30 बजे हम लोग चले थे झिंझी गांव से। और रास्ते में रुकते हुए हम लोग नाश्ता भी किया रास्ते में, काफ़ी हम बैठे भी रास्ते में। और बड़े ही आराम के साथ हम ठीक 5 बजे गोचल गुफा में पहुंच चुके हैं। ये रास्ता आप देख सकते हैं झिंझी गांव से आ रहा है। और यहाँ से ये रास्ता ऐसे चला जाता है सप्त कुंड की ओर। और हम अजीत भाई और मैं तो काफ़ी आगे तक निकल गए थे, हमें गुफा दिखाई नहीं थी, कोई आइडिया था नहीं। अशोक भाई को पहले से आइडिया था और बाद में अशोक भाई ने यहाँ से आवाज़ लगाई कि गुफा यहाँ रह गई है, आप लोग आगे निकल गए हैं। तो अच्छा हुआ हम लोग ज़्यादा आगे नहीं गए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है हमें। इन लोगों को पीछे से दौड़ना पड़ता हमें बुलाने के लिए। तो थैंक गॉड सही सलामत हम लोग गुफा में पहुँच गए हैं। अब दिखाते हैं आपको गुफा का नज़ारा। और आज रात्रि हम यहीं पर विश्राम करेंगे, थकान काफ़ी लग चुकी है। और इस झिंझी वाला जो ट्रैक है सप्तकुंड वाला, इस ट्रैक पर जो है यहाँ लगभग 10-11 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। और कहीं भी आपको डाउन नहीं मिलेगा और बिल्कुल बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ही खतरनाक स्टेमिना भी चाहिए। और अब दिखाते हैं आपको, मौसम थोड़ा सा बेईमान है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और अब मैं जा रहा हूँ गुफा की ओर, आपको लिए चलते हैं गोचल गुफा की ओर। और यहाँ पर बहुत सारे लोग रात्रि विश्राम करते हैं जिनके पास टेंट नहीं होता है। और इधर गांव वाले भी जो हैं यहीं पर विश्राम करते हैं। और आज हमें भी सौभाग्य मिलेगा इस गुफा में रुकने का। और ये देखिए आप, बूंदाबांदी होती हुई फिर से, ज़्यादा नहीं है लेकिन हल्की फुल्की ऐसे बुग्यालों में बारिश आती रहती है। और यहाँ पर हमारे अशोक भाई बिल्कुल आराम फरमाते हुए। और ये हमारी गुफा है, ये देखिए आप, बर्फबारी शुरू हो गई है। ये हमारे अखिलेश सजवान जी पहुँच चुके हैं गुफा में। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, जो हमने बहुत अच्छा महसूस किया। यहाँ पे हमारे जो साथी यहाँ पर अजीत भाई, वो थोड़ा नर्वस हो गए थे कि हम जो है कैसे चले इतना दूर पर, लेकिन हमने उनका जो बहुत हौसला अफजाई किया। थकान लगी है आपको? थकान तो लगी, ऑब्वियसली लगी हमें। और जो है हम भी हुए, आप ही नहीं। और ये हमारे अजीत भाई बिल्कुल आराम फरमाते हुए गुफा में। ये जो है, क्या हाल है सर? अरे वाह भाई जी, भाई जी बढ़िया। खाना निकाले आप, बना रखा है कुछ हमारे लिए खाना पीना? नहीं, अब शाम को हमारे पास से भोजन किसी को खिलाता नहीं हूँ। गुड गुड, अच्छी सोच है अब। और ये हमारे गाइड कम फेलो ट्रेवलर, ये पहले आ चुके हैं सप्तकुंड पिछले साल, लेकिन इतनी दुर्दशा हुई इनकी बरसात के मौसम में, कुछ देख नहीं पाए। और इन्होंने प्रण किया कि अगले साल फिर से जाएंगे। और ये सौभाग्य अब मिला है हमें इनके साथ ट्राई करने का। और किस्मत देखिए, जैसे हम गुफा के अंदर बैठे हैं और बारिश तेज हो गई है, तो ये भी लक है। हे भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जयकारा वीर बजरंगी, जय हो।